देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। महिला व बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति के तहत संकल्प के अंतर्गत शिमला जिला में महिलाओं की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जहां धात्री महिलाओं और बच्चों की पोषण के लिए जन जागरूकता जरूरी है, वहीं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। इसी के चलते शिमला जिला में 9 से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज शिमला में पोषण और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला की जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि धात्री महिलाओं और बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता के लिए शिमला जिले में 9 मार्च से पोषण पखवाड़ा जारी है। इसी कड़ी में आज शिमला में पोषण और महिलाओं के अधिकारों के प्रति एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अनुपम कश्यप ने बताया कि वर्तमान जीवन शैली के अनुसार महिलाओं और बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता लाना बेहद जरूरी है और पुराने खान पान के तरीकों और मोटे अनाज के प्रति समाज में जागरूकता बेहद जरूरी हो गई है, ताकि स्वस्थ बच्चों के साथ एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि आने वाली जो बच्चों की पीढ़ी है वो हृष्ट-पुष्ट हो, अपने पौष्टिक आहार से अपने स्वस्थ मन का और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो। तो उस पे ही विभाग द्वारा पूरा फोकस किया गया है कि बच्चों को जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू का जो है उस पर पूरा ध्यान रखा जाए ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। फिर साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड अप्रोच सारे डिपार्टमेंट्स की इसमें रहती हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है, कि वो किस तरह की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए जो है वो उनके आहार का एक मूल रूप बन सकती है, मूल स्रोत बन सकती है। तो वो उस पर फोकस करके ताकि उनको हम अपने जीवन में शामिल कर सकें, ताकि आजकल जिस तरह का कंसेप्ट दूसरी खाने पीने की चलती फिरती चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, तो उससे थोड़ा हटकर कम से कम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चों को मिलनी चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। इस पर बच्चों ने और आंगनवाड़ी इनके जो केंद्र हैं और इनके जो CDPOs हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, तो वो सब लोगों को साथ लेकर के ये मैसेज को जो है वो फील्ड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस पखवाड़े के माध्यम से, ताकि ये पूरी हर जगह में इन चीज़ों के बारे में इसका ज्ञान जो है वो प्रसारित किया जा सके और लोगों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और उसका वो लाभ उठा सके। पोषण पखवाड़े की जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल ने बताया कि जिला भर में पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 3 स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसमें नवजात शिशुओं में पोषण, मोटे अनाज के इस्तेमाल पर जागरूकता और आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को पोषण के साथ साथ प्री स्कूल लर्निंग से जोड़ना शामिल है। उन्होंने बताया कि पोषण को लेकर साल में 2 बार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें इन दिनों पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। वहीं सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है। पोषण पखवाड़ा 9 मार्च से शुरू हुआ, 23 मार्च तक चलेगा और पोषण पखवाड़ा में जो थीम है वो 3 थीम इस बार दिए हैं। हम ना सिर्फ उन 3 थीम पर फोकस करके जो पोषण की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जैसे पोषण अभियान 2018 में शुरू हुआ, इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि बच्चों में, महिलाओं में जो कुपोषण है, एनीमिया है, उसको दूर किया जा सके। तो पोषण 2.0 उसी का एक्सटेंशन है और साल में 2 बार इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो एक कैंपेन मोड पे किए जाते हैं, मिशन मोड पे किए जाते हैं। एक मार्च में पखवाड़े के रूप में और सितंबर माह के रूप में, पोषण माह के रूप में। तो इस बार जैसे 3 हमारे थीम है, पोषण भी, पढ़ाई भी, क्योंकि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनमें पोटेंशियल बहुत होता है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको अगर टैप किया जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम बच्चों को न्यूट्रिशन तो दे ही रहे हैं और साथ साथ में उनको खेल खेल में पढ़ाया भी जा रहा है, स्कूल के लिए तैयार भी किया जा रहा है। तो इससे पोषण भी, पढ़ाई भी का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल करके आता है। साथ ही साथ में जो दूसरा है कि हमारे ट्रेडिशनल फूड हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। जो हमारे पारंपरिक व्यंजन थे वो नेचुरली हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे। तो आहार जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि उससे हमें पोषण मिले, हमारे स्वास्थ्य लाभ हमें मिले। तो हम प्रमोट करते हैं रेसिपीज़ लगा करके, एग्जीबिशन लगा करके पारंपरिक व्यंजनों का और मिलेट बेस्ड रेसिपीज़ का एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि अगर हम इन्हें अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे तो नेचुरली हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। तो ये एक प्रयास रहता है हमारा। आप देख